ठीक है। ठीक है, मैंने एक नया फोल्डर बनाया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। जैसा आप ये कर रहे हैं ना, ये ही नहीं हो रहा। जैसे कि आप उठा के जो VS देखो, कोड अगर खोल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है इसको ऐसे ही करो। इसको आप यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आते हैं, यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हो, या फिर आप फाइल में जाओगे ना तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर से आप वो फोल्डर अपना सेलेक्ट करो और यहाँ से ओपन कर दो आप, तो उससे भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा। तो ऐसे कर देना इसको। अच्छा, अब इसके अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ 9.html। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ क्लासेस के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। अच्छा, लास्ट टाइम में जैसे हमने ये रखा था, ये क्लास 9 हम फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमने हेडर अपना कंप्लीट नहीं किया था, तो वो हम हेडर भी अपना आज कंप्लीट करेंगे कि किससे असल में बना ड्रॉप डाउन मेन्यू हम बना रहे थे। ठीक है, तो वो हमने कंप्लीट नहीं किया था, तो उसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं सबसे पहले इसकी फाइल ओपन कर लेता हूँ जो जो हमने बनाई थी इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, कुछ एक दो इसमें नई चीज़ें आज मैं बताऊंगा आपको। उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब इसके अंदर हमने ये जो इसके अंदर सब मेन्यू हमने बनाया था, मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कोड का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से वो चलेगा। ठीक है। अच्छा, कोड देखते हुए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक हेडर बनाया है। इस हेडर के बाद हमने एक कंटेनर बनाया है। फिर उसके बाद हमने एक लोगो, और हमने अपने 3 कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम ये है लोगो का, सेकंड कॉलम हमारा नेविगेशन का है, और थर्ड कॉलम हमारा सर्च का है। तो इस तरीके से एक कॉलम आपका ये है, और सेकंड कॉलम में आपका मेन्यू है, और थर्ड कॉलम में आपका सर्च का बॉक्स है। ठीक है, तो हमने ये 3 कॉलम अपने यहाँ पे बनाया, 1, 2 और 3। अच्छा, डिव के अंदर हमने एक लोगो लगाया। लोगो के अंदर हमें सिंपल हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया फिलहाल। ठीक है। अच्छा, फिर मेन्यू हमने एक बनाया। मेन्यू के अंदर हमने एक नैव डैश रैप बनाया है। फिर उसके अंदर हमने एक नैव के नाम से एक नया टैग हमने देखा था कि नैव का एक नया टैग होता है जो कि आप मेन्यू के लिए यूज करते हैं। नेविगेशन इसकी फुल फॉर्म है, नेविगेशन इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, और इसके अलावा फिर आप यहाँ पे आते हैं तो जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, लिस्ट आइटम्स मतलब ये वाले जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, और ये वाले हमारे जो लिस्ट आइटम्स हैं। ठीक है, ये लिस्ट आइटम्स हमने यहाँ पे LI के अंदर हमने बनाए हैं, और इसको हमने लिंक भी दिया है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जब आप इनमें से किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के ऊपर ये इसके अपने पेजेस पे जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेन मैन के अंदर हमने यहाँ पे तकरीबन 5 हमने यहाँ पे मेन्यू दिए हैं मैन के। इसके बाद आपके पास वुमेन पे भी इसी तरह के 5 मेन्यूज आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, होम के भी आपके पास चाहे तो मेन्यूज इसके हो सकते हैं आपके पास। ठीक है। अच्छा, जब आप मैन पे जाते हैं तो मैन पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे 5 आपको ये मेन्यूज नजर आते हैं। ये मेन्यूज का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपका ऐसे होता है कि सबसे पहले आपने मेन आइटम्स बनाए। मेन आइटम्स के बाद सबसे पहले आपने अपनी ये मेन आइटम्स बना दिए, जिसके अंदर आपका होम, मेन, वुमेन और कार्ट है। फिर उसके बाद आपने उन मेन आइटम्स के अंदर आपने एक और लिस्ट आइटम्स की लिस्ट आपने यहाँ पे बना ली, जिसके अंदर आपने ये मेन के सब मेन्यूज आपने डिफाइन कर दिए। ठीक है। अच्छा, ये जो सब मेन्यूज हमने डिफाइन किए हैं, अब इसको हमें स्टाइल इसका CSS में लिखना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ये मेन्यूज आपके सही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, ग्रेटर देन को हम क्यों यूज करते हैं, और इसको स्पेस के साथ यूज करते हैं तो क्या होता है, और विदाउट स्पेस हम यूज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, वो चीज़ भी हमने लास्ट क्लास में हमने देखी थी, तो उसको आप को अगर जहन में नहीं है तो एक दफ़ा वीडियो को रिपीट करके एक दफ़ा देख लीजिएगा पुरानी क्लास को। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि जब ये मेन्यू हमारा है, ये जो मेन्यू हमारा है, इसके ऊपर जब हम माउस ओवर करेंगे तो ये मेन्यू हमारा ओपन होगा। ठीक है,
तो ये काम हम कैसे करेंगे? ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास हम ये देख लेते हैं कि ये मेन्यू का जो स्ट्रक्चर है वो हमने कैसा बनाया है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमारा बना है इस तरीके से। ठीक है, नैव यूएल एल आई और फिर उसके बाद डिव यूएल। ठीक है, नैव यूएल एल आई। अच्छा, अब हमें यहाँ पे बनाना है एक डिव। ठीक है, यूएल एल आई के लिए। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपकी एल आई के अंदर जो आपकी डिव है, ठीक है, इस डिव को अगर मैं कोई क्लास दे देता हूँ, क्लास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ ड्रॉप डाउन की। ठीक है, ये मैंने इसको क्लास दे दी डिव को, तो मैं यहाँ पे इसकी क्लास भी डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ड्रॉप डाउन को मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट व्यू में मुझे ड्रॉप डाउन नहीं दिखाना है। ठीक है, फर्स्ट व्यू में सिर्फ हमारे पास ये चार प्रोडक्ट्स, ये चार ऑप्शन हमारे पास आ रहे होंगे। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि ड्रॉप डाउन को हटाया हमने, ये डिस्प्ले नन करके हमने हटाया है। ठीक है, सीएसएस से हमने हटाया है, हमने एचटीएमएल से नहीं हटाया। मतलब एचटीएमएल में हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन है हमारा। ठीक है, लेकिन हमने जो है सीएसएस से इसको हमने बता दिया कि इसको डिस्प्ले नहीं करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ये अभी हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, इसको हमें डिस्प्ले कब करना है? इसको हमें डिस्प्ले करना है जब हम इसके ऊपर माउस ओवर करें। ठीक है, जब आप इसके ऊपर माउस लेकर आए तब हमें वो डिस्प्ले करना है। तो वो कैसे करेंगे? इसके ऊपर हमने सबसे पहले बता दिया कि इनिशियल व्यू के ऊपर ये डिस्प्ले नन रहेगा इसका। ठीक है, लेकिन माउस ओवर के ऊपर हमें इसको चेंज करना है, तो हम सिंपल ये करेंगे कि हम इसको कॉपी करेंगे, जो हमने डिस्प्ले नन लिखा था। हम सिंपली क्या करेंगे कि हमें जो इसका होवर है वो किसके ऊपर लगाना है, वो हमें ड्रॉप डाउन पे नहीं लगाना, क्योंकि ड्रॉप डाउन तो हमारा जो है, क्योंकि ड्रॉप डाउन तो जो हमारा है वो है डिस्प्ले नन। ठीक है, हमें लगाना है ये एल आई के ऊपर। अच्छा, एल आई के ऊपर होवर लगाने के लिए इसका तरीका ये होता है कि आप कॉलन लिखते हैं, कॉलन के बाद आप लिखते हैं होवर। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब होवर जब आपने लिखा है तो अब आप इसको यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, जो इसकी पहले प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और मैं मेन के ऊपर माउस ओवर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा मेन जो है वो डिस्प्ले, मेन के जो मेन्यूज हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम अभी ये है, इसके अंदर प्रॉब्लम अभी ये है कि जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो ये फिर अपना साइज लेता है, ये वाला मेन्यू। ठीक है, और अपना जब ये अपना साइज लेता है तो हम ये हमारे हेडर को भी बड़ा कर देते हैं और इसको भी आगे कर देता है, क्योंकि ये हमारा जो मेन्यू है इसका भी एक साइज है। ठीक है, इसका साइज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ विड्थ इसकी 300 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से, तब आप ये देख रहे हैं कि ये ज़्यादा आगे जा रहा है, क्योंकि हमने इसकी विड्थ 300 पिक्सल डिफाइन कर दी, इस वाले की विड्थ, नीचे वाले जो हमारा सब मेन्यू आ रहा है। अच्छा, अगर हम इस चाहते हैं कि इसका साइज जो है ये नहीं ले यहाँ पे, ये हेडर और दूसरी सारी चीज़ों के साथ, ये दूसरी सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ अटैच नहीं हो, इसकी विड्थ और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें ये करना होता है कि ड्रॉप डाउन के अंदर मतलब जो आपने डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, मतलब जिस डिस्क के ऊपर आपने काम किया हुआ है कि जो डिव आपकी डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक होगी, उसके ऊपर आपको ये करना है कि उसके के ऊपर आपको पोजीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होती है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होती है। पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए मैंने जो एक न्यू क्लास मैंने क्रिएट करी है, क्लास 09 की। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मैं प्रॉपर तरीके से पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर हमारे पास ये पहले से कोड लिखा हुआ आ रहा है हेडर का। ठीक है, ये हेडर के कोड को मैं फिलहाल मैंने कॉलेप्स कर दिया। अच्छा, कॉलेप्स करने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया एक डिव, मैंने यहाँ पे बनाई एक डिव। ठीक है, अच्छा, हेडर को फिलहाल मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ ऐसे करके, ताकि वो थोड़ा क्लीन हो जाए हमारा कोड।
हेडर मैंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ बॉक्स चाइल्ड, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ, इसका जो इसके अंदर कोई भी मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये मैं पोजीशन की प्रॉपर्टी समझाने के लिए आपको ये कर रहा हूँ कि पोजीशन की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, बॉक्स का फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड ऑरेंज। ये सेम चीज मैं अप्लाई कर देता हूँ बॉक्स चाइल्ड के ऊपर भी। इसको मैं दे देता हूँ इसकी विड्थ फॉर एग्जाम्पल 80 पिक्सल विद द हाइट, और इसकी जो इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे दो डिव नजर आ रही हैं, एक हमारी है बॉक्स और एक हमारा है बॉक्स चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ये दो डिव मैंने क्यों बनाई है आपके ऊपर, इसको बनाने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पोजीशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव और एक प्रॉपर्टी हमारी होती है एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इट्स चाइल्ड जो हमारी ये जो डिव है, ठीक है, इसको अगर मैं अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, तो पोजीशन के अंदर हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है हमारे पास रिलेटिव, एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जब आप किसी भी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जब भी आप किसी भी डिव पे या किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा उसकी जो रिलेटिव डिव है उसके हिसाब से एब्सोल्यूट करते हैं पोजीशन। एब्सोल्यूट मतलब वो पोजीशन फिक्स, पोजीशन को एब्सोल्यूट करता है, ठीक है। मतलब पोजीशन को वो फिर अपना स्पेस नहीं लेता, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरी एक डिव है, इसके नीचे मैंने ये टेक्स्ट लिखा है तो वो फौरन इसके नीचे आ गया, वो इसी के ऊपर नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई करता हूँ, बॉक्स चाइल्ड जो मेरा है इसके ऊपर अगर मैं एब्सोल्यूट अप्लाई करता हूँ, तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये मेरा बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। वो ऊपर की तरफ क्यों आया है, क्योंकि अब ये जो डिव है आपकी, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब इसको हमने फिक्स कर दिया है कि ये जो भी इसका रिलेटिव बॉक्स है उस रिलेटिव बॉक्स के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी आप एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट के साथ आप कुछ पोजीशन भी डिफाइन करते हैं। पोजीशन आपकी एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आपके पास होते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लेफ्ट 0, और वर्टिकल के अंदर मैं बता देता हूँ टॉप 0, ठीक है। या लेफ्ट में बता देता हूँ 20 पिक्सल और टॉप में बता देता हूँ 70 पिक्सल, ठीक है। तो एक मैंने बता दी अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक मैंने बता दी अपनी वर्टिकल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल के अंदर लेफ्ट और राइट आप बता सकते हैं, और वर्टिकल के अंदर टॉप और बॉटम, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये जो इसका जो चाइल्ड आ रहा है, ये चाइल्ड जो है हमारा टॉप से इसकी जो पोजीशन है वो 70 पिक्सल नीचे आ गया है ये, ठीक है। और लेफ्ट से जो इसकी पोजीशन है वो 20 पिक्सल लेफ्ट से इस साइड पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा, रिलेटिव जब मैं कहता हूँ तो रिलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको एब्सोल्यूट देता हूँ, ठीक है,
अगर मैं इसको एब्सोल्यूट देता हूँ तो इसके अंदर अभी इसका रिलेटिव मैंने सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेफ्ट के बजाय अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि राइट पे जो है ये इस बॉक्स के राइट पे नहीं गया, ये इस पूरी विंडो के राइट के ऊपर चला गया। इस पूरी विंडो के हिसाब से राइट इसने 20 पिक्सल्स सेट कर दिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, अच्छा फिर इसके बाद जो है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको रिलेटिव करना है, ठीक है, तो वो रिलेटिव में कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपल इसकी पोजीशन रिलेटिव की प्रॉपर्टी में डिफाइन कर दूंगा इस तरीके से। तो अब ये जो इसका बॉक्स चाइल्ड जो है ये इसके रिलेटिव हो जाएगा, इस मतलब ये इसका रिलेटिव है। अब अगर मैं कोई भी टॉप या राइट में अप्लाई करूंगा तो वो इस बॉक्स के टॉप को कैलकुलेट करेगा। अभी ये क्या करता है, अभी अगर आपको अगर इसका कोई रिलेटिव नहीं मिलता तो ये क्या करता है कि इसको जो है पूरी बॉडी को रिलेटिव लेके ये उसके ऊपर पोजीशन अप्लाई कर देता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने इसको रिलेटिव दिया है जो इसका जो पेरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स चाइल्ड है, इसका पेरेंट बॉक्स है, तो बॉक्स को मैंने अभी रिलेटिव दिया है। बाय डिफॉल्ट बॉक्स रिलेटिव नहीं होता, रिलेटिव आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो रिफ्रेश करने पे आप ये देखेंगे कि ये जो बॉक्स है मेरा, जो चाइल्ड बॉक्स है, ये मेरा राइट 20 पिक्सल आ गए, लेकिन 20 पिक्सल अब इसने इस बॉक्स को कैलकुलेट किया है, बॉडी को कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव होता है। ये समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है समीर? नहीं अमित भाई, ये तो सही है। बस शुरू का जो है ना, थोड़ा वो समझ में आ जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह ठीक सब समझ है, में आ वो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आ जाएगा समझ, ठीक। नहीं असल में ना वो समझ नहीं आ रहा कि जैसे कि ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और फिर वो जो तो वो मैं होता है आपको ना दोबारा एक दफा मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर अगर हम इसको मेन्यू के अंदर अगर हम ये वाली ट्रिक जो है हम मेन्यू के ऊपर अगर अप्लाई करें, तो इसके अंदर अगर हम इसका कोड देखें तो कोड के अंदर ये एक मेन्यू हमारा एक एल आई है, ठीक है। ये एक एल आई है, ये सेकंड एल आई है हमारा, ये थर्ड एल आई है और ये फोर्थ एल आई है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जब मैं एल आई कह रहा हूँ तो इसका मतलब है लिस्ट आइटम, ये मेरा एक लिस्ट आइटम है और ये मेरा एक लिस्ट आइटम है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा वाला मेरा अलग लिस्ट आइटम है। फिर हर लिस्ट आइटम के अंदर उसके अपने अलग लिस्ट आइटम है, जैसे मेन के अंदर शर्ट्स पैंट कैप्स वॉचेस शूज ये सारे हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा ड्रॉप डाउन है इसका जो रिलेटिव होना चाहिए, इस ड्रॉप डाउन को जो रिलेटिव होना चाहिए वो होना चाहिए इसका पेरेंट। इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट है एल आई, ठीक है। ए इसका पेरेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पे स्टार्ट होके यहीं पर क्लोज हो गया है, ठीक है। लेकिन एल आई यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन का जो पेरेंट है वो है आपको ये एक एल आई, ठीक है। तो इसका जो एल आई है, अब हम अगर एल आई को पोजीशन फॉर एग्जांपल अगर मैं एब्सोल्यूट को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया मैंने, ड्रॉप डाउन को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट, हाँ ड्रॉप डाउन को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, ठीक है। और मैं इसको बता देता हूँ टॉप 0 और लेफ्ट 0। तो अब ये जो ड्रॉप डाउन है मेरा, ये मेरा कहाँ पर आएगा, ये देखें, ये ड्रॉप डाउन मेरा आ रहा है बिल्कुल ही बॉडी के लेफ्ट, और बॉडी के लेफ्ट 0 पे और टॉप 0 पे, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस अब वो टॉप और लेफ्ट पे क्यों जा रहा है, उसकी वजह ये है कि हमने इसको पोजीशन रिलेटिव, इसको कोई भी पोजीशन रिलेटिव नहीं मिला। नहीं मिला इस वजह से नहीं मिला क्योंकि हमने इसको रिलेटिव दिया ही नहीं है। जो इसका एल आई है अगर हम इसको पोजीशन रिलेटिव दे दें इस तरीके से, अच्छा अब अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूं तो आप ये देखेंगे कि पोजीशन रिलेटिव अब ये वहां पर नहीं जा रहा, अब इसने एल आई को ही जो है पोजीशन रिलेटिव लेके टॉप और लेफ्ट पे पोजीशन सेट कर दी है इसकी, ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा यूआई के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जो ड्रॉप डाउन हमारा आ रहा है इसको हम थोड़ा सा यूआई के हिसाब से थोड़ा सा सही कर देते हैं। इसका मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड मैंने इसका दे दिया यही कलर में दे देता हूँ बैकग्राउंड पे, या थोड़ा सा डार्क लाइट दे देता हूँ।
मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के बाद मैंने इसका डिफाइन किया बॉर्डर रेडियस। ये बॉर्डर रेडियस क्या होता है? बॉर्डर रेडियस होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे इसने अपने कॉर्नर्स को जो है वो रेडियस कर दिया है, कॉर्नर्स को राउंडेड कर दिया, तो ये होता है इसका रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें जो ये जो ड्रॉप डाउन है हमारा, इस ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं उनको भी हमें स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उनको स्टाइल करने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन को मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ड्रॉप डाउन, फिर ड्रॉप डाउन के बाद मैं इसको थोड़ा सिंपल ही रखता हूँ, अभी मैं यहाँ फॉर्मेट चेंज नहीं करता इसका। ड्रॉप डाउन के अंदर मैं बताता हूँ यूएल, यूएल के अंदर पैडिंग 0, मार्जिन 0, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि मेरा यूएल से जो पैडिंग लेफ्ट आ रही थी वो अब खत्म हो गई है, ठीक है। ड्रॉप डाउन जो है मेरा वो बिल्कुल टॉप के ऊपर आ रहा है, तो टॉप के बजाय मैं इसको कर देता हूँ टॉप 100%। टॉप 100% का मतलब है कि जो ये एल आई है, इस एल आई के 100% पे मतलब नीचे लेकर आ जाएगा 100%, ठीक है। टॉप से 100% मूव कर देगा। अच्छा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको यूएल के अंदर, यहाँ पे हमारा होता है एक एल आई और फिर होता है एक ए, ठीक है। ये एल आई और ए क्या है ड्रॉप डाउन के अंदर? ये ड्रॉप डाउन है हमारा, फिर इसके बाद हमारा एक यूएल है, फिर उस यूएल के अंदर एल आई है और उस एल आई के अंदर ए है हमारा, ठीक है। तो हम जो स्टाइल जो हम कर रहे हैं वो हम ए को कर रहे हैं। ए को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए हमारा लिंक है, जो आपको ये ब्लू कलर जो नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर आपको ये लिंक के ऊपर नजर आ रहा है, तो ए के ऊपर हम स्टाइल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ए हमारा जो है वो लिंक आइटम, ठीक है, लिंक होता है इससे। अच्छा, ए को हम क्या स्टाइल करते हैं? ए को हम सबसे पहले बताते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, इसको हम बताते हैं पैडिंग 10 पिक्सल, और इसको हम बताते हैं कलर, कलर हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। और मैं बता देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर आपको नजर आएगा कि जो इसके कलर्स है वो कलर भी इसका पहले भी ब्लू था, अभी भी ब्लू आ रहा है, लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ब्लू के बजाय मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये कलर देता हूँ ब्लू के बजाय, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारा ये जो ड्रॉप डाउन है ये काफ़ी पहले से बेहतर लग रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं कोई बॉर्डर वगैरह भी दे दूँ तो वो भी आप दे सकते हैं इजीली, तो इसके अंदर आप बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर थोड़ा हल्का सा बॉर्डर बॉटम भी इसके अंदर आ रहा है, अगर मैं इसको माउस अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आपको बॉर्डर बॉटम भी नजर आएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया ड्रॉप डाउन जिसके अंदर हमने ये देखा है कि इसको हम किस तरीके से स्टाइल करते हैं अपने ड्रॉप डाउन को। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मुझे माउस ओवर लगाना है, मतलब यूआई पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर मुझे माउस ओवर लगाना है तो माउस ओवर के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं माउस ओवर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको पिंग करना है, ठीक है। तो वो करने के लिए मैंने माउस ओवर डिफाइन किया। माउस ओवर डिफाइन करने के बाद मैंने बता दिया कि इसकी होवर के बाद प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो होवर मैंने किसको बताया? होवर मैंने बताया है ए के होवर के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी भी मेरी चेंज हो रही है, मतलब ये माउस ओवर के ऊपर ये मेरा पिंक कलर हो रहा है और जो मेन कलर है वो मेरा वाइट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं माउस ओवर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इतना क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है समीर? नहीं अमित भाई, थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि शुरू का मुझे थोड़ा हो जाएगा तो फिर एंड का भी हो जाएगा। अच्छा, जो आप इसकी टैग की बात कर रहे हो तो टैग का मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अच्छा, टैग के अंदर हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, एक होता है हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये दो तरह के टैग्स होते हैं टैग के अंदर, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना टैग की तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी। नहीं, टैग टैग हम क्यों? किसको कहते हैं? टैग हम कहते हैं टैग हम कहते टैग हमारा जब भी हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं इसके साथ,
तो यही तो नहीं आ रहा ब्रैकेट वही मैं क्लोज। बता रहा हूँ ना, उसी को समझ लो ना, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, टैग हमारा जो होता है वो होता है हमारा, अच्छा ये कीबोर्ड पर टाइप करना आता है या तुम्हें, कैसे टाइप करते हैं? नहीं, नहीं आ रहा ना ये। अच्छा, वो आप शिफ्ट के जरिए आपके कीबोर्ड के अंदर देखो, ये वाले ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे इस तरह के। ये शिफ्ट नजर आ के रहा है जरिए। आपको? एम के बराबर में, एम के राइट साइड के ऊपर ये वाले ऑप्शंस होते हैं आपके। जी जी। हाँ, नजर आए ये वाले ऑप्शन? ये तो नजर आ गया, लेकिन ये शिफ्ट के ये साथ प्रेस करना पड़ेगा। एक साथ दबा के। शिफ्ट और ये वाली कीज आप दबाओगे ना तो ये प्रेस हो जाएगा। अच्छा, मैं उस दिन दबा रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। अभी हो रहा है? मैं चेक नहीं किया, मैं चेक करूंगा। चेक करो। हम्म, हो रहा है अभी? एक मिनट अभी मैं बता रहा हूँ। शिफ्ट के साथ। जी हाँ, शिफ्ट के साथ। जी हो गया। हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर दो तरह के टैग्स होते हैं, एक होता है आपका नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग टैग और एक होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग। अच्छा, जब भी मैं टैग बोलता हूँ तो टैग का मतलब होता है कि जो भी हम वर्ड इसके साथ लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारा नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है उसको हमें इस तरीके से ओपन करना होता है और इस तरीके से क्लोज करना होता है। ठीक है। ये ओपन करने के लिए होता है और ये होता है क्लोज करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक टैग लिखना है, टैग मेरा है फॉर एग्जांपल div या हेड या HTML। ठीक है। तो ये जो टैग मैंने लिखा है इसको मैंने ओपन किया है यहाँ पे। ठीक है। और क्योंकि HTML हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता, जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है वो हम लिखते हैं सिर्फ ये वाला, ये ऊपर का नहीं लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा इमेज का जो टैग होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, तो इसका मतलब है कि ये इमेज जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं HTML लिखता हूँ तो HTML जो है आपका नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब ये खुद क्लोज नहीं होता, आपको इसे क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज करने का तरीका सिंपल ये होता है कि आप सबसे पहले ये लिखेंगे, ये लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे HTML इस तरीके से। ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि आपका ये जो टैग है ये आपका क्लोज हो गया है। अब इसके अंदर आपको जो कुछ भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास तकरीबन ये दो टैग्स होते हैं, एक हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, एक होता है हमारे पास नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर अब आपको समझ में आ HTML जाएगा। लाजमी लिखना जी। है। HTML लाजमी लिखना है ऊपर ब्रैकेट में। हाँ, वो जरूर लिखना है आपका, ये स्टैंडर्ड होता है। जब भी आप कोई भी HTML फाइल आप बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये स्टैंडर्ड होता है, एक डॉक टाइप आपको डिफाइन करनी होती है, उसके बाद आपको HTML ओपन करना होता है, इसके बाद आपको हेड बनाना होता है और ये एक आपको बॉडी बनाना होता है। ठीक है। अच्छा, मतलब ये शुरू का पैटर्न लाजमी है। ये पैटर्न आपका जरूरी है, ये पैटर्न आपका होना चाहिए। ठीक है। हेड के अंदर आपके पास टाइटल होता है, टाइटल आपका होता है जो आपका पेज का टाइटल है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आता है ऊपर क्लास 08। ठीक है। ठीक है। ये हमारा टाइटल होता है। अच्छा, टाइटल के अंदर अभी आपको यहाँ पे क्लास 08 नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर कुछ और डिफाइन कर दूँ इस तरीके से तो आपको यहाँ पे टाइटल में वही नजर आएगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये आपका टाइटल होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होता है फॉर्मेट, इसके अंदर आप बॉडी के, अच्छा इसके अंदर दो तरह के टैग्स होते हैं, एक होता है आपका हेड, एक होता है हमारा बॉडी। ठीक है। हेड के अंदर हम वो सारे काम करते हैं जो कि हमारे स्क्रिप्ट से काम है, जो आपको फ्रंट पे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर वो काम करते हैं हम जो कि हमें फ्रंट पे नजर आते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना आप, फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछना, मैं फिर आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़।